स्वागत है आपका विशिष्ट ज्ञान की शिक्षाधारा YouTube चैनल पर। जय श्री राम। सादर प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है रामकरण और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हमारे इस विशिष्ट ज्ञान की शिक्षाधारा YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी से ये विनती करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक साझा अवश्य करें। साथ ही आप अपने मित्रों को भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संवैधानिक समितियों के बारे में। ओके, भारत की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक समितियां बनी थी वो कौन कौन सी समितियां थी और साथ ही उनके अध्यक्ष कौन थे। संवैधानिक समितियां और उनके अध्यक्ष तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं इस विषय से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समितियां बताऊंगा और फिर अध्यक्ष। ठीक है, तो पहले समिति देखेंगे, फिर उसके अध्यक्ष कौन थे उस पर बात करेंगे। तो प्रक्रिया नियमन एवं संचालन समिति। ठीक है, प्रक्रिया नियमन एवं संचालन समिति, ये एक ही समिति का नाम है। दूसरी समिति है झंडा तदर्थ समिति, तीसरी समिति है नियम समिति और चौथी समिति है वित्त समिति। तो इन सबके जो अध्यक्ष थे एक ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार पुनः दोहराता हूँ। प्रक्रिया नियमन एवं संचालन समिति, दूसरे नंबर पर है झंडा समिति, थर्ड इज नियम समिति और फोर्थ पर है वित्त समिति। चारों ही समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली समितियां देखते हैं। परामर्श समिति यानी कि एडवाइजर कमेटी, दूसरा मौलिक अधिकार समिति और अगली समिति है अल्पसंख्यक समिति और नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, इन सब के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, परामर्श समिति, मौलिक अधिकार समिति यानी फंडामेंटल कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, अल्पसंख्यक समिति, माइनॉरिटी कमेटी और प्रांतीय संविधान समिति। इन सबके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली समिति पर बात करते हैं और वो अगली समिति होती है संघ शक्ति समिति। ओके, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी। दूसरा संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति, इसकी अध्यक्षता के.एम. मुंशी ने की थी। ओके, के.एम. मुंशी। अगली समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को हम मसौदा समिति या फिर पांडुलेखन समिति भी कहते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण समितियों में गिनी जाती है। संविधान की सर्व महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति मानी जाती है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको इस समिति का अध्यक्ष 30 अगस्त 1947 को बनाया गया था। साथ ही इस समिति में 6 अन्य सदस्य और थे, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, जो इस समिति के उपाध्यक्ष थे। ओके, प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो ये एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। दूसरे के एम मुंशी, ओके, के एम मुंशी, ये प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी व्यक्ति थे। फिर थर्ड है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फोर्थ है मोहम्मद सादुल्ला, और फिफ्थ है BL मित्तल। ठीक है, BL मित्तल ने त्यागपत्र दे दिया था, तो इनके स्थान पर बाद में एन माधवराव को प्रारूप समिति में शामिल किया गया था, या फिर कह लीजिए कि मसूदा या पांडुलेखन समिति का इन्हें सदस्य बनाया गया था। उसके बाद अंतिम जो इसमें सदस्य थे DP खेतान, और इनका हो गया था निधन, जिसके कारण फिर बाद में TT कृष्णामाचार्य को इस समिति का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये हुई प्रारूप समिति की बात। तो इसमें 6 सदस्य थे डॉक्टर अंबेडकर के अलावा। तो इन सदस्यों के नाम आप अवश्य याद रखिएगा। साथ ही नीति निर्देशक तत्व समिति बनी थी। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कमेटी, और इसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही की थी। तो ये तो सब समितियां हो गई संविधान सभा से संबंधित। साथ ही संविधान सभा ने कुछ उप समितियां भी बनाई थी, जिनमें मौलिक अधिकार उप समिति, जिसकी अध्यक्षता JV कृपलानी जी ने की थी, और अल्पसंख्यक उप समिति माइनॉरिटी सब कमेटी, और इस समिति की अध्यक्षता HC मुखर्जी ने की थी। तो ये सभी समितियां एवं उप समितियां थी जो संवैधानिक तौर पर गठित की गई थी। इन्होंने सबने अपना अपना काम किया है। जैसे नीति निर्देशक तत्व समिति जो बनी थी, तो उसने नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने का काम किया और उन्हें संविधान में शामिल करने का काम किया। मौलिक अधिकार समिति ने मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधानों पर चर्चा की और उन्हें संविधान में शामिल किया। इसी प्रकार सभी समितियों ने अपने अपने कार्यों की जांच की और प्रारूप समिति सभी समितियों में सर्वप्रथम मानी जाती है और इसका कारण यह है कि इस समिति ने संविधान के प्रारूप की जांच करी थी जिसे BN राव ने तैयार किया था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने साथियों तक साझा कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।